हाय, मेरा नाम बिनती शेठ है और आप अनअकैडमी के हर प्लेटफॉर्म पे मुझे बिनती 157 पर अप्रोच कर सकते हैं। और हमारी जो कोर्स है उसका नाम है 100 ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मतलब बेसिकली ये हमारा राइटिंग का कोर्स है, राइट। तो अगर आपको आपकी राइटिंग या रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो इस कोर्स को आप डेफिनेटली फॉलो करिए। और बिकॉज ये राइटिंग का कोर्स है तो अदर देन इस चैप्टर मैं आपको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड नहीं करूंगी। एज एन सेंटेंसेस अगर मैं आपको लिख के दे दूंगी तो आप प्रैक्टिस डेफिनेटली नहीं करेंगे, बिकॉज ये वी आर इंडियंस, राइट। सो कीप डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट टू प्रैक्टिस। इस सेशन में आप जो भी सुन रहे हैं उसको आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करिए। So a strong paragraph is more than just a collection of loose sentences, right? जैसे why कुछ बुक्स फेमस हो गई और why कुछ बुक्स फेमस नहीं हुई। एज इन अगर आप किसी भी रीडिंग फैनेटिक को पूछेंगे अबाउट चेतन भगत, दे विल गेट एंग्री, राइट। बिकॉज अगर आप रीड करते हैं तो आपको पता है कि चेतन भगत राइट्स लाइक ए टीनेज गर्ल। सो व्हाट हैपेंस इज दैट सेंटेंस के अंदर की जो ट्रांजिशन है वो दिखती नहीं है। ही जस्ट राइट्स इट, I saw a hot girl, I like her। तो आपको एक फैक्ट बताया गया, उनकी फीलिंग बताई गई, बट वो सेंटेंस के अंदर की ट्रांजिशन नहीं दिखाई गई। और फिर जब बात आती है चार्ल्स डिकेंस या ऐसे जो फेमस ऑथर्स हैं, मैल्कम ग्लैडवेल, दीज आर द वर्ल्ड फेमस ऑथर्स जिन्होंने बहुत ही बढ़िया फिक्शनल और नॉन फिक्शनल बुक्स लिखी हैं। और उनकी बुक्स फेमस हुई दो रीजंस की वजह से। एक, बिकॉज उसके अंदर की जो टॉपिक्स और जो वोकैबुलरी थी वो फैंटास्टिक थी, और दूसरी, एंड आई कैन नॉट स्ट्रेच दिस इनफ, उन्होंने जो सेंटेंसेस लिखे थे वो इतने बढ़िया थे। जैसे अगर आप चार्ल्स डिकेंस की ही बात ले लें, आई वेंट टू दिस प्लेस एंड आई लाइक्ड इट, इस चीज को बताने के लिए उन्होंने 2 से 3 पेजेस लिए हैं। नाउ आपको लगेगा कि इसकी जरूरत क्या है, राइट। सो यू आर पार्शली राइट। अगर आप कन्वर्जेशनल इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बट रिटन इंग्लिश की जब बात आती है तो आपको आपके रीडर के साथ आपको आपके रीडर को एंगेज करना है, राइट। क्योंकि आपका रीडर आपके सामने नहीं बैठा, वो आपकी किताब लेके बैठा है, और आपका जो आइडिया है वो उनके थ्रू कब पहुंचेगा, जब आप इफेक्टिव ट्रांजिशंस दिखाएंगे। तो अ की क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव पैराग्राफ इज यूनिटी, राइट। आपके पैराग्राफ या पैसेज के अंदर यूनिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप एक चीज लिखोगे और फिर सडनली कुछ और लिखोगे तो व्हाट हैपेंस इज यू गेट कंफ्यूज्ड, राइट। सो अ यूनिफाइड पैराग्राफ स्टिक्स टू वन टॉपिक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश with every sentence contributing to the central purpose and main idea of that paragraph. So again, going into Hollywood a bit, like most of us, हमने Batman Begins और Dark Knight ये दोनों movies देखी है, but like when we talk about Batman, we always think about the Dark Knight. Why? Because जो scene का transition है, it is very relatable, it is very fluid. सीन सडनली कट नहीं हो रहे, आपको एक पर्सन फिर दूसरे पर्सन, उसके बीच में शफलिंग नहीं दिखाया जा रहा, इट इज गोइंग फ्लूइडली, राइट। क्लोजर होम वी हैव बाहुबली, राइट। सो एवरीथिंग इज ट्रांजिशनिंग, आपको शॉक्स नहीं दिए जा रहे या आपको एक सीन कट्स टू नेक्स्ट सीन ऐसा नहीं दिखाया जा रहा, वन सीन फ्लोज इनटू अनदर सीन। और ये चीज कैसे दिखाई जाती है इंग्लिश, रिटन इंग्लिश के अंदर, वो है विथ दीज वर्ड्स दैट वी कॉल ट्रांजिशन। तो आई होप आपको अभी ट्रांजिशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया। सो ट्रांजिशन का काम क्या है? टू ऐड, तो आपको पैराग्राफ में या सेंटेंसेस में एडिशंस करनी है। तो टू कंपेयर, दो आइडियाज आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको कंपेयर करने के लिए। टू प्रूव, किसी भी चीज को आपने एक पैराग्राफ में लिखा और फिर उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने उसको सीमेंटिंग या प्रूविंग लॉजिक दिखाई। तो टू शो एक्सेप्शन, मतलब आपने किसी चीज के बारे में लिखा और फिर इमीडिएटली आप उस चीज के अगेंस्ट कुछ लिख रहे हैं या उस चीज की एक्सेप्शन टू द रूल लिख रहे हैं, वो। टू शो टाइम, अगेन आपको टाइमलाइन का आइडिया टेंसेस के साथ साथ कोई पर्टिकुलर, जैसे हमारी मूवी शुरू होती हैं, ये सदियों पहले की बात है या ये 18वीं सदी की बात है, तो ये 18वीं सदी की बात क्या है, तो दैट इज योर ट्रांजिशन, टाइम ट्रांजिशन, राइट। फिर टू रिपीट, किसी चीज को आप रिपीट कर रहे हैं तो हम ऐसे वो टू रीइटरेट
और टू स्टेट द ऑब्वियस ऐसी चीज बताई जाती है, राइट। तो ये आपका रिपीटिंग ट्रांजिशन रहेगा, टू एम्फेसाइज, मतलब किसी भी पॉइंट को आप उस पे आप वेट या भार देने की कोशिश करेंगे। तो टू शो सीक्वेंस, किसी भी चीज में सीक्वेंसिंग दिखाने के लिए, टू गिव एन एग्जाम्पल, अगेन फॉर एज एन एग्जाम्पल और फॉर एग्जाम्पल, ये जो चीज आप लिखते हैं वो ट्रांजिशन ही है, राइट। लाइक हमने कभी उस ये फॉर एग्जाम्पल वर्ड कौन सी कैटेगरी में आता है ये जानने की कोशिश नहीं की, विच इज वाई वी डोंट रियली नो व्हाट ट्रांजिशन वर्ड्स आर ऑल अबाउट। देन टू समराइज और कंक्लूड, मतलब किसी भी चीज को किसी भी पैराग्राफ को या पैसेज को समराइज करना है या किसी भी टॉपिक को कंक्लूड करना है, उसके लिए जो इन कंक्लूजन और टू समराइज ये जो चीज आप लिखते हैं वो आपके ट्रांजिशंस ही हैं। सो आपको यूनिफाइड और कोहेसिव पैराग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, तो अगेन ये रूल्स आपके ऐसे राइटिंग, इंग्लिश ऐसे राइटिंग के लिए 100% अप्लाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे राइटिंग जब आप एग्जाम्स में लेते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक पैराग्राफ को 5-6 बार पढ़ें। पर अगर आप क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं या इवन ऐसे राइटिंग में भी आप एटलीस्ट 2 बार तो आपका पैराग्राफ या ऐसे पढ़ सकते हैं। तो जो मेथडोलॉजी इम्प्लाई होती है क्रिएटिव राइटिंग के अंदर वो है राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट, राइट। मतलब आपका जो पहला या रफ ड्राफ्ट है जो कि एकदम गंदे पेपर में लिखा जाता है या स्क्रैप्स ऑफ पेपर में लिखा जाता है। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर या आईटी इंजीनियर हो तो आप उसको एल्गोरिदम बोलते हैं, राइट। जैसे ब्लॉक स्ट्रक्चर्स बना के रफली आप लिखेंगे ये है इसके लिए मैं ये बताऊंगा, ये करूंगी, एंड ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा, एंड ये है कंक्लूजन, राइट। दिस इज योर रफ ड्राफ्ट और फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ योर स्पीच। देन रीड एंड ऑब्जर्व हाउ वेल योर थॉट्स फ्लो। तो आपने जो ये एल्गोरिदम बनाई उसको आप पढ़िए, फिर आप उसे ऑब्जर्व करिए कि आपकी थॉट फ्लो हो रही है कि नहीं। जैसे आपने जो पैराग्राफ 1 लिखा है वो पैराग्राफ 2 के साथ सेट हो रहा है कि नहीं, या शुड इट एक्चुअली बी पैराग्राफ 1 और शुड इट नॉट बी दैट। तो आप उसको रीड करके एनालाइज करिए। फिर फर्स्ट ड्राफ्ट्स आर जनरली बैड, सो जस्ट रिलैक्स एंड रीड योर वर्क अलाउड और इन योर माइंड। सो फर्स्ट ड्राफ्ट को फर्स्ट ड्राफ्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप पहले ड्राफ्ट में पहले तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स डेफिनेटली करोगे और आपको जो भी मन में आया है आप वो लिख रहे हैं, राइट। यू आर जस्ट राइटिंग इट फ्लूइडली। तो आपकी जो मेंटल प्रोसेस है और जो रीडिंग के वक्त की प्रोसेस है वो पूरे 2 पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन आर एक्टिवेटिंग व्हेन यू मेक योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड व्हेन यू रीड योर फर्स्ट ड्राफ्ट, राइट। तो आप पहले लिखिए, फिर उसको या तो जोर से पढ़िए या तो अपने माइंड में पढ़िए, और आप जैसे ही पढ़ोगे आपको रियलाइज होगा कि ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है या एकदम फैंटास्टिक साउंड कर रहा है, राइट। देन अप्लाई द लॉजिकल अप्रोच एंड ग्रुप योर कॉन्सेप्ट्स इन अ रफ स्क्रैप ऑफ पेपर। सो लॉजिकली आपके पैसेज को एनालाइज करिए और कट करिए, फिर ऐड करिए। आपको जो भी आपके जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे अननेसेसरीली कंटेक्स्ट को छोटा कर दिया गया है या बड़ा कर दिया गया है, दैट इज बिकॉज ट्रांजिशनिंग के बारे में किसी ने केयर नहीं की है। तो ये आपके केस में नहीं होना चाहिए। देन रीअरेंज एंड प्लेस अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। तो आपने जो भी कंसेप्चुअलाइज किया है लॉजिकल अप्रोच से, तो उसका ऑर्डर आप सेट करिए। रीड योर सेकेंड ड्राफ्ट, और रीड का मतलब है 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, अभी तीसरी बार पढ़ो, राइट। And insert transitive words or phrases in the beginning or the end of your paragraphs if the flow of your content seems iffy. और अगर आपको लगे कि यार मज़े नहीं आ रहे, राइट, या फ्लो नहीं दिख रहा, तो जहाँ जहाँ पे फ्लो नहीं दिख रहा वहाँ पे आप ट्रांजिशन वर्ड्स लगाइए। जैसे 2 पैराग्राफ्स है उसके बीच में कोई कड़ी या कोई लिंक आपको दिख नहीं रही, तो सेकेंड जो पैराग्राफ आप स्टार्ट कर रहे हो, जस्ट एड द वर्ड सिमिलरली एज द फर्स्ट वर्ड, सिमिलरली कॉमा, और देन योर सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट्स। तो आप डिफरेंस महसूस करेंगे, राइट, आप जब उसको चौथी बार पढ़ेंगे तब। तो इससे आपकी जो राइटअप है, ट्रस्ट मी आई राइट प्रोफेशनली, and the beauty that transitions add to your to your passages is surreal. So you're done, yeah. Congratulations, आपने transitions का overview देख लिया। तो ये एक sentence है
if you are interested, just take a screenshot or a snapshot, and this is a passage which is full of transition. यानी हर line के अंदर at least एक transitioning word है. तो if you can identify all, well and good, and if you cannot identify all, let me know in the comment section below, right? And I hope you've screenshotted it by now. तो हम transitives के थोड़े examples अगर देखें तो ये आपके examples है: beside, certainly, contrasting, depending on, despite, excluding, for example, in addition, effectively, in the final analysis, frequently, for one thing, exclusive of, first of all. तो ये words को सुन के आपको अभी realize होगा यार ये तो मैंने हर जगह देखे हैं, right? Like exactly, transitions are a part of your everyday speech, but because transitions most school curriculum में सिखाया नहीं जाता, we don't really know कि हम transitives को use कर रहे हैं. और जो like I'll let you in, this is your list 1, take a screenshot. This is your list 2, take a screenshot. This is a list 3, take a screenshot. So these are the most common transitive words that you could use. And before I end this session, I'll let you in on a little story, or a sort of a story from my past, which is I used to score very very well in my English papers. और उसका reason मेरे friends बताते थे was because मेरे teacher मेरे साथ partiality करते थे. But that was not the case, because मेरे boards में भी बहुत बढ़िया marks आए थे, right? Like 90 and 94 with an ICSE board. So, and being from a Gujarati family, that is fantastic, right? So the reason why I scored really well was always know your reader, right? So school exams में I used to know what my teacher really loves. So English literature के paper में what I used to do was I used to quote Shakespeare, I used to quote George Bernard Shaw, right? Just learn ऐसे mug up करके quotings को answers के अंदर incorporate कर देना. तो my teacher used to be so happy, right? Sometimes she didn't even used to check my answers. So this is what I mean when I say you should know your reader. तो अगर आपको पता है कि आप जो लिख रहे हैं वो young audience के लिए है, तो try to incorporate references that will appeal to the younger audience, or try to incorporate one joke or something like that, so that your younger audience does not get bored and move on to the next session. So always focus on your intended audience. And thank you so much for listening in to this session. If you have any questions or any stories to share where you have used transitions, or when you've manipulated your readers like that, I have many stories. So as the session progresses, I'll let you know 1 or 2 more. And do not forget to rate. Definitely drop a review so that I know whether you liked this informal approach towards transitive words or not. Definitely recommend the lesson on Unacademy and any and every social media platforms that you have available, and yes, share, right? So best of luck, happy writing, and have a wonderful day.